वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। हमारा जिहान तो हमारे ख्याल से भी ज्यादा टैलेंटेड निकला। बिल्कुल, वो बहुत पुरएतमाद था। सना के साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। वो जज्बात को ऑडियंस तक बखूबी पहुंचाने में कामयाब रहे। नामुमकिन मोहब्बत। गौस्ते, हमारी फैकल्टी से है, बहुत करीबी दोस्त है। चाहो तो जाके मिल लो। इस वक्त वो बिजी लग रही है। बाहर हवा में आके अच्छा लगा। इस उम्र में बंद जगह पे ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। बाकी लोग कहाँ पर हैं? यहीं पर होंगे, अभी आ जाएंगे। नामुमकिन मोहब्बत। तो ये जगह है जहाँ तुम लोग छुप रहे थे? हाँ, देखूं तो जरा अब भी वो छोटी यहाँ है या नहीं। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, नन्ही भगोड़ी। हारून आज भी उस औरत को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन वो नहीं मिली। उस मनहूस चुड़ैल को खुदा गारत करे। अगर वो मेरे हाथ लग गई तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है जवेरिया। अगर वो औरत हमारे हाथ लग गई तो उसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। उसका सोचकर ही खून खौल उठता है। उसने इस बच्ची पर क्या क्या जुल्म नहीं किए। उस औरत का दिल है या पत्थर? समझ में नहीं आता जफदत। पत्थर से भी ज्यादा सख्त। लेकिन तुम फिक्र ना करो जवेरिया, हम उसे ढूंढेंगे और जेल भिजवा देंगे। उसके बाद ना वो यामूर को और ना ही किसी और बच्चे को तकलीफ दे पाएगी। ठीक है, आ जाओ। चलो चलो यामूर, घर चले। आ जाओ। चलो आजा गुड़िया, आओ। आ जाओ मेरी जान। कितनी चालाक है ये छोटी सी बच्ची। खुद को बचाने के लिए फौरन किसी का सहारा ले लिया। मैंने तुम्हें इतना खिलाया पिलाया और तुम मुझसे जान छुड़ाकर भाग गई। वहां मजे कर रही हो ना? नहीं होने दूंगी। और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाके अपने काम पर लग जाओ। तुम बस देखती जाओ, कोई भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। तुम्हें इनसे लेकर ही रहूंगी। आ जाओ प्यारी गुड़िया। तो ठीक है, यहाँ बैठो। क्या हमारी मदद करने आई हो छोटी सी गुड़िया? इतनी प्यारी सी है। मेरी गुड़िया, देखो सईद दादा के पास तुम्हारे लिए क्या है। लो। हाँ, मुश्किल हो रहा है ना? आओ मिलकर खोलते हैं। हाँ, हो गया। मीठी सी बेटी के लिए एक मजेदार लॉलीपॉप। चलो खाओ। तुम उसी औरत के बारे में सोच रहे हो ना जिसने इन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया था?
अल्लाह उस बेरहम को जरूर सजा देगा। मैं भी इसी बारे में सोचती रहती हूँ। जब मैं इन मासूमों का हाल सोचती हूँ तो मेरा दिल फटने लगता है। स्टोर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, थोड़ी देर में आता हूँ मैं। आज मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी काम अभी भी करना बाकी है। क्यों, क्या हुआ बेटा? अभी तक शो खत्म नहीं हुआ? खत्म हो गया दादी जान, आप फिक्र ना करें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस दिन की एक यादगार हमारे पास रहे। हम सबकी एक फैमिली फोटो होनी चाहिए। सुनिएगा, क्या आप हमारी एक तस्वीर ले सकते हैं जी प्लीज? जरूर। अच्छा, सब जरा करीब करीब आ जाएं, एक साथ खड़े हो जाएं। जो खुद को खानदान का हिस्सा नहीं समझते वो अब तस्वीर खिंचवाने के लिए सबसे आगे। हम तो समझे थे शो खत्म, लेकिन लीजिए एक नया तमाशा हाजिर है। तुम इस फैमिली फोटो में आने वाली कौन होती हो? दादी जान, वो यहाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि वो हमारे खानदान का हिस्सा है। अब प्लीज आज का दिन अच्छा गुजरने दें, कुछ मत कहें प्लीज मेरे लिए। प्लीज आप सब सामने देखकर मुस्कुराइए। प्लीज। एक सेकंड। सना, तुम भी आओ ना। आ जाओ आ जाओ। तो ये सफर बस इतना ही था, मगर मेरी जिंदगी में वो दिन बहुत हसीन थे। तुम्हारा हर चीज के लिए शुक्रिया। हर चीज अच्छे के लिए ही होती है ज़मरुद। अच्छा हुआ कि वो हादसा हुआ। इसलिए तो मैं तुमसे मिल पाया। मुझे भी खुशी है मैं तुमसे मिली। अलविदा। तुम साहिल वाले रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो ना बारात?
हाँ, दादी जान ने हमेशा की तरह वही जगह बुक करवाई है। इस वक्त तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होगा भतीजे। मैंने नेविगेशन चेक किया है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है। सना, एक बात कहूँ तुमसे, बस पहले गुस्सा मत होना। कहो जो कहना है, अल्लाह खैर करे। हमारी फैमिली लंच पर जा रही है, तुम भी चलो हमारे साथ। इसे मेरा अपॉलोजी लंच भी समझ सकती हो तुम। अरे नहीं नहीं, मतलब तुम्हारा शुक्रिया, मगर आप लोग एंजॉय करो, मेरा आना मुनासिब नहीं। चली जाओ बेटा, चली जाओ। जिहान ने तुम्हें दावत दी है और दावत को ठुकराना अच्छा नहीं होता। और ये तुम्हारा को स्टार भी है। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा किया तुमने। स्टेज पे तुम दोनों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत पसंद आया मुझे। इसकी खुशी मनानी चाहिए। जाओ बेटी, चली जाओ। अब ये कहाँ से नाजिल हो गई आखिर? वैसे आंटी, मेरी दावत सिर्फ सना के लिए नहीं है, आप भी हमारे साथ आ सकती हैं, खुशी होगी मुझे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे लिए सोचा और मुझे दावत दी, मगर मैं नहीं आ सकूंगी। मुझे घर पर काम है। तुम जाओ, एंजॉय करो। ठीक है, अगर आप भी साथ आती तो हमें अच्छा लगता, लेकिन आप नहीं चलना चाहती तो मैं आपके लिए टैक्सी का इंतजाम कर देता हूँ। और तुम भी ज्यादा मत सोचो, आज खूब हंसो और मजे करो। तुम लोगों को खुश देखकर मैं बहुत खुश होंगी मेरे बच्चों, सच में। आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे चलने से मुझे खुशी हुई। चलिए चलते हैं। मैंने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वो जगह रिजर्व की थी, मुझे नहीं मालूम था कि दूसरे लोग भी आ रहे हैं। तो फिर मैं घर चली जाती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बारान काराबे बोल रहा हूँ। आज़ाद काराबे साहिबा ने रिजर्वेशन में तादाद कम लिखवाई होगी मेहमानों की। जी हाँ, 2 लोगों का इजाफा कर दीजिए। शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया। दारिया भी हमारे साथ चलेगी। रिजर्वेशन में एक और इजाफा करवाओ। शायद वो ना आना चाहे, जबरदस्ती क्यों करें हम? अरे नहीं, हरगिज नहीं। जो दादी कहेंगी वही होगा। वैसे भी मेरा कोई और काम नहीं है, मैं खुशी से साथ चलूंगी। मत करो, आने दो इसे। जी हेलो, मैंने अभी फोन किया था। आज़ाद काराबे की रिजर्वेशन में एक और का इजाफा कर दीजिए। जी शुक्रिया। मैं गाड़ी लेकर आता हूं। ठीक है, चले चले निकलना होगा। हट जाओ सामने से। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा अहमक हो। देखो वो लड़की
तुम्हें चाहती है, वो प्यार करती है तुमसे। कैसे छोड़कर जा सकते हो उसे? उसका दिल कैसे तोड़ सकते हो तुम? यूं सामान उठाकर चले जाना कोई हल नहीं है। अगर तुम उसे चाहते हो तो लड़ो ना, साबित करो खुद को। जो शख्स प्यार करता है, क्या वो ऐसे हार मानता है? वो तो दुनिया जला देता है लेकिन प्यार नहीं छोड़ता। उससे खुश करने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। तुम दोनों के जज्बात एक हैं। अगर हम यामूर की माँ को ढूंढ भी लेते हैं तब भी यामूर को हम कैसे उस औरत के हवाले कर दे जिसने इस बच्चे को इस हाल में छोड़ दिया? वो कितनी छोटी बच्ची है। बेटी, हमें उसकी माँ को बगैर जांचे मुजरिम नहीं ठहराना चाहिए। हो सकता है कि वो मजबूर हो। उसे लगाओ कि जिसके पास वो छोड़ रही है कोई भला इंसान है या उसे बच्ची की खबर ही ना हो। मगर यामूर ने कुछ और बताया। उस बच्ची ने कभी प्यार और मोहब्बत नहीं देखी, और कोई माँ अपनी औलाद को यूं बेयारो मुद्दतगार कैसे छोड़ सकती है? अम्मी, ये कैसे मुमकिन है कि माँ को अपने बच्चे की खबर तक ना हो? नहीं अम्मी, इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम सब्र करो बेटी। देखो, बच्ची अभी हमारे साथ ही है ना, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम टेंशन मत लो। अच्छा किया जो आ गई। जिहान बहुत खुश हुआ। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ और मंगवा दूं? नहीं नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, शुक्रिया। मुझे लगता है कि तुम बारान साहब से भाग रही हो। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम उनसे क्यों भाग रही हो? आखिर ऐसा क्या मसला है? ऐसा कुछ नहीं है कदर आपा, आप गलत समझ रही हैं। क्या तुम लोगे? फिर से मेरे सामने आके बैठ गई।
मोहतरमा के लिए ग्रिल्ड मीट बॉल्स और वेजिटेबल ग्रेटान। मेरे लिए भी यही कर दें। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? मेरा यहां से जाना दुरुस्त होगा या फिर रुक जाऊं मैं? अगर तुम उसे चाहते हो तो लड़ो ना, साबित करो खुद को। जो शख्स प्यार करता है क्या वो ऐसे हार मानता है? क्या पता अगर मैं नहीं, ये ठीक है। वैसे भी अम्मी नहीं मानती और अम्मी को मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अरे ये तो वही लड़की है, लेकिन ये यहां कर क्या रही है? मुझे इजाजत तो जहान, मैं चलती हूँ। अभी तो खाना भी खत्म नहीं हुआ। हाँ बस वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी जाऊंगी तो मुश्किल से काम मुकम्मल कर पाऊंगी। ठीक है रुको, मैं साथ चल सकता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम फैमिली के साथ रहो। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना होगा। आपकी दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब एंजॉय कीजिए। सना, हमें भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर मिलेंगे। भाई शायद मुझे भी जाना चाहिए। मुझे भी लगता है उसे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। तिलान ठीक कह रही है, लड़की को अकेला मत छोड़ना। सना, शूले, शूले, एक मिनट, तुम इसे शूले क्यों कह रहे हो? शूले ये मैं हूं उम्मीद, तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैं किसी उम्मीद को नहीं जानती। आपको गलतफहमी हुई है।
शूले और मैंने अंतालिया में एक साथ तालीम हासिल की है, इसलिए मैंने इसे पहचान लिया। क्या तुम वाकई नहीं पहचानती? क्यों पहचानूंगी तुम्हें? हाँ, जानती होती तो याद होता। और सना है मेरा नाम। नहीं जानती, कहा ना बात खत्म करो। चलो जाओ यहाँ से जल्दी। हर माँ एक जैसी नहीं होती। लोग कहते हैं इसकी माँ को पता नहीं होगा वरना वो कभी ना छोड़ती इससे, लेकिन सच कहूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें ऐसे किसी के हवाले कैसे कर दूं? आपा। मेरी गुड़िया, मैं रो नहीं रही, मेरी आंखों में कुछ चला गया है शायद। फिर ठीक है, वैसे भी रोने से कोई फायदा नहीं होता। मेरी जान, मेरी छोटी सी गुड़िया मुझे तसल्ली दे रही है, अपनी नन्ही नन्ही सी उंगलियों से मेरे आंसू पोंछ रही है। मैं अपनी गुड़िया की ये नन्ही नन्ही सी उंगलियां खा जाऊंगी। नहीं, फिर मुझे दर्द होगा। नहीं, मुझे कुछ तो खाना है, खा जाऊंगी मैं। प्लीज जरा सा तो खाने दो ना मुझे। मजेदार उंगलियां हैं। क्या बात है, कितनी मजेदार है ये उंगलियां। वो अचानक चली गई, सही से खाना भी नहीं खा सकी। कोई जरूरी वजह होगी, और अगर कोई मसला हुआ भी है तो जिहान उसके साथ है, संभाल लेगा। अपने भाई की तरह। अम्मी भी अब सुकून में आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, जाकर बताओ सच्ची मोहब्बत करता है। अभी नहीं विराट, थोड़ा इंतजार करेंगे। जब माहौल बेहतर हो जाएगा तब हम सबको आराम से बता देंगे। जैसे तुम चाहो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा कुल। ठंड लग रही है मुझे। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बात है। शूले, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। शुक्रिया। अरे रुको तो सना।
फिराद साहब, लगता है आपको कांटा नहीं मिला। इजाजत दीजिए, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। गुल, मेरे साथ आना जरा। दुपट्टा भी ठीक करना है, तुम्हारी मदद चाहिए। जी अम्मी, मैं आ रही हूँ। चलो। ये तुम क्या कर रही हो गुल? मैंने क्या किया अम्मी? अब भी तुम इनकार कर रही हो? क्या कमी छोड़ी तुम्हारी परवरिश में? बेशरम! बिल्कुल नहीं कदर आपा, इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मेरे भतीजे ने क्या जबरदस्त अदाकारी की, सच में कमाल कर दिया। वो ऐसा ही है माशाअल्लाह, जो भी करे उस पे जचता है। बेटा कुदरत, तुम भी फख्र महसूस कर रहे हो ना? देखो वो भी अब एक जवान लड़का हो गया है। हम सब उसकी और भी खुशियों भरे दिन देखेंगे इंशाअल्लाह। दिलान, जरा नमक तो देना मुझे। जरा ध्यान से लड़की। खैर, गलती मेरी ही है। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम सही से चुटकी भर नमक भी नहीं पकड़वा सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम ये? मैं साफ कर लूंगी। मैं जरा रेस्टरूम से होकर आती हूँ।
मैं भी जरा रेस्टरूम से होके आती हूँ। दिलान, यहाँ भी मुलाकात हो गई। कितना अजीब इत्तेफाक है। अल्लाह कैसे चाहने वालों को मिला देता है, देखो ना। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने तुम्हें बहुत मिस मैंने भी किया। तुम्हें बहुत मिस किया। माफ करना मुझे, प्ले खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने ही नहीं आ सकी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अंदाजा हो गया था कि तुम जल्दी में हो। और क्या कर रही हो? मैंने सुना था कि तुम मजीद तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क चली गई हो। हाँ, कुछ अरसे से मैं म्यूनिख में हूँ। बस 1 हफ्ते की छुट्टी पर थी तो मौका मिलते ही अपने घर आ गई। दरअसल मेरा कज़न यहाँ पढ़ता है तो उसने मुझे थिएटर परफॉर्मेंस के बारे में बताया तो मैं देखने आ गई। बहुत अच्छा किया। लेकिन तुम यहाँ कैसे? बस मेरे शौहर के भाई ने मुझे यहाँ इनवाइट किया था। हाँ, तुम्हारी शादी का सुना था। गालिबन ये तुम्हारी जबरदस्ती की शादी है ना? तुम्हें किसने कहा? मतीन साहब उस दिन यूनिवर्सिटी में बता रहे थे। मतलब कि सबको खबर हो गई? अगर मुझे हकीकत मालूम नहीं होती तो कोई भी कायल नहीं कर सकता था कि तुम्हारी ये शादी जबरदस्ती हुई है। समझी नहीं, क्या मतलब? दरअसल प्ले के बाद मैंने तुम दोनों को बहुत गौर से देखा और तुम अपने शौहर को देख के मुस्कुरा रही थी और उसको देखते हुए तुम्हारी आंखों में अजीब सी चमक थी। वाकई तुम्हें ऐसा लगा? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, जो देखा है वही तो कह रही हूँ बस। मतीन सर ने जब तुम्हारे बारे में बताया था तो सुन के बुरा लगा था कि तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी हुई है। मैंने सोचा पता नहीं कौन हो, किस हाल में रखा हो। सुन के ऐसा लगा था कि तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म हो गया होगा। इस तरह के ख्यालात आ रहे थे। मगर जब आज मैंने तुम दोनों को एक साथ खुश देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ मैं गलत थी और तुम्हारे शौहर को देखकर मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई तुम्हारे लिए। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे दिल का आतिश फिशा फट चुका है और जो बातें तुम्हारे दिल में हैं वो आंखों तक आकर जाहिर हो रही हैं। दरअसल मैं दिल से खुशी हो रही है मुझे तुम दोनों के लिए। यानी जानी दुश्मनी, ज़बरदस्ती की शादी, ये सब सुनने को मिला था। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मगर मुझे एक चीज़ पर हैरानी है कि जिन लोगों ने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया तुम्हारे दिल में उनके लिए नफरत नहीं है। तुम शुरू से ही ऐसी हो, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के पीछे भागते हुए देखा है मैंने तुम्हें। और एक यही बात तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा पॉजिटिव रहती हो। तुमसे कभी किसी को कोई शिकायत नहीं होती। क्या कदर, आप वाकई ठीक कह रही थी। ये तुम्हारा इंतखाब नहीं था, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर जो नहीं जानता वो इस पे यकीन भी नहीं करेगा। तुम दोनों इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नज़र से बचाए। ऐसे ही खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। देखो तो जरा, अब तो ये और भी मगरूर हो जाएगी। मुझे ये कॉल लेनी होगी, इम्पोर्टेंट है। मैं तुमसे खाने के बाद मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। हेलो जी आंटी। कहती है सना हूं। कैसी सना? मैं जानता हूं तुम शूले हो।
और कहती है कि मुझे गलतफहमी हुई है। वैसे वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। तुम वही शूले हो जो मेरे साथ पढ़ती थी, जिसे यलदरे भाई ढूंढ रहे हैं। क्या मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता? इसका इस कदर घबराना कोई मामूली बात नहीं है। उस लड़के ने उसे शूले कहा और उसके बाद से ये कुछ ना कुछ तो जरूर है जो ये छुपा रही है। शूले, क्या हुआ बेटा तुम्हें? अम्मी कम से कम आप तो मुझे शूले मत कहें, आप तो ना कहें। ठीक है, आदत से मजबूर हो बेटा, मुंह से निकल गया, माफी चाहती हूँ। लेकिन बेटा हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। उम्मीद ने मुझे देख लिया वहाँ अम्मी। कौन उम्मीद? हमारे स्कूल वाला उम्मीद, याद नहीं है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे। वो मोहल्ले में भी तुम्हारा दोस्त हुआ करता था ना? हाँ वही, हम साया और मेरा क्लास फेलो, और वो यलदरे को भी अच्छी तरह जानता है। या अल्लाह, फिर उसने तुम्हें देखने के बाद कुछ कहा क्या तुमसे? मुझे देखते ही शूले कहकर आवाज दी। मैंने अनजान बनने की कोशिश की, कहा कि गलतफहमी हुई है, मैं सना हूँ, लेकिन वो नहीं माना। और ऐन उसी वक्त जहान भी वहाँ आ गया। और फिर क्या हुआ? उस उम्मीद को तो पूरा यकीन था कि मैं शूले ही हूँ। जब वो बार बार यही कहने लगा तो जिहान ने मुझे बचाने के लिए सख्त रवैया अख्तियार किया और मुझे वहाँ से ले गया। अम्मी, अगर यलदरे को पता चल गया तो, अगर उम्मीद ने उसे बता दिया और यलदरे ने हमें ढूंढ लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे अम्मी, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।